हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर भैया डांसर दीदी की बात करने वाली हूँ। सो आप सबको पता है कि बात कितना भी जहरीला और कड़वा क्यों ना हो, मैं बोलती हूँ और मैंने पब्लिक को आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। और पब्लिक मुझे अगर कमेंट करती है या डीएम करती है तो एक विश्वास के तौर पे मेरे पास चीज़ें लिखने के लिए आती है अपना कीमती टाइम निकाल कर। तो मैं पब्लिक की बातों को यहाँ पे रखूँगी। और डांसर भैया डांसर दीदी की मम्मी के पास गए हैं, बहुत अच्छा लगा, उनको अप्रिशिएट भी पब्लिक कर रही है। बहुत मतलब खुशी की बात हुई पब्लिक के बीच में कि आपने फाइनली जो है डांसर भैया आप डांसर दीदी की मम्मी से और डांसर दीदी से मिलने के लिए गए। बहुत ही खुशी की बात हुई। मगर देखो डांसर दीदी की भी फैमिली बहुत अच्छी है और हो सकता है तबीयत ख़राब होने की वजह से डांसर भैया से मिलने के लिए नहीं गई, या क्या पता क्या कंडीशन था नहीं था। मगर यहाँ पे डांसर दीदी ने एक वीडियो बनाकर डाला था कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है और मेरा भी तबीयत ख़राब है। और प्लस पॉइंट ये भी बन रहा था कि डांसर दीदी का ये 10th क्लास का यूटी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उस बच्ची को मतलब पढ़ाई भी करना है। और डांसर दीदी ने एक वीडियो भी बना के बोला था कि मेरे पास बुक भी अवेलेबल नहीं था, ने नोटबुक कुछ भी मेरे पास नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा हेडक हो गया और टेंशन में मैं आ गई, इसी कारण मेरा भी तबीयत थोड़ा डिसमिस हो गया। मगर जैसे तैसे करके मेरी एक दोस्त थी, उसने व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें भेजी और मैं अच्छे से तैयारी करके मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी दौरान मेरे पास एक डीएम किया गया है कि दीदी यहाँ पे डांसर दीदी के होम टूर करवाया गया है, आपने देखा है उस वीडियो में। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ हमने देखा है। तो यहाँ पे भाई साहब ने लिखे हैं कि दीदी देखो, किसी का होम टूर करवाना पहला नंबर तो रिस्क होता है और वो फैमिली अपना खुद होम टूर नहीं करवाती है। और होम टूर करवाना मतलब ठीक है, आप समझ सकते हो कि जिसका ये कंटेंट है उसको ही करना चाहिए। और यहाँ पे पब्लिक ने बोला है कि यहाँ पे मैं नाम उजागर नहीं करूँगी उनका। और उन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे डांसर दीदी को मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे डांसर दीदी को टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का, तो जो भी कोई भी जाते हैं तो हो सकता है उसी बहाने उनको उनकी फैमिली को बोले कि वो कैमरा उठाए और ब्लॉगिंग शूट करे, जैसे कि सभी लोग करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे डांसर दीदी ने अपना घर का होम टूर ज़्यादा नहीं दिया है या कभी नहीं दिया या मेरे सामने नहीं आया, एक आध बार करवाई होगी तो नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भाई साहब जो कहने का इनका जो पर्पस है कि डांसर दीदी का कंटेंट है, अगर डांसर दीदी को ही बोलना चाहिए, अगर ये हेल्प करना चाहते हैं कि डांसर दीदी का मैं हेल्प कर रही हूँ, तो डांसर दीदी को ही बोलना चाहिए था कि डांसर दीदी पब्लिक रिक्वेस्ट कर रही है, आप होम टूर अपना दे दो। ठीक है, मगर यहाँ पे इस तरीके की बातें जो है वो अपने चैनल पे डाली डांसर दीदी का होम टूर। ठीक है, तो प्लीज़ इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दो कि एक किस टाइप का मदद हो रही है। हर कोई मतलब मदद के नाम पे कुछ और करना चाह रहा है, इस तरीके का कमेंट आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही सोच समझ के मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ ना हो, और तकलीफ़ भी हो तो मैं पहले ही माफ़ी मैं मांग लेती हूँ। यहाँ पे देखो बात बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी एक कमेंट किया है मुझे, मैं हमेशा पब्लिक को मैं बोली हूँ, आश्वासन दिया हूँ कि मैं ऑनेस्ट तरीके से अपनी ओपिनियन अपनी प्रतिक्रिया रखूँगी बिना चापलूसी किए, या फिर वो डांसर भैया के पक्ष में हो या डांसर दीदी का पक्ष में हो। यहाँ पे मैं कभी भी नहीं देखी हूँ कि इसका फॉलोवर्स इतना है और इसका फॉलोवर्स कम है तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगी, चाहे उसको सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं फॉलोवर्स के बेसिस पे मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं किसी को भी जहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो पक्ष गलत है उस पक्ष को मैं मतलब वहाँ पे नोट आउट करवाती हूँ, ऐसा नहीं। और कि अगर मैं इस पक्ष को सपोर्ट कर रही हूँ और इस पक्ष जो फिर से गलत किया और उधर वाला पक्ष सही कर रहा है, फिर भी मैं उधर वाले पक्ष को गलत बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं हूँ। भले इस टॉपिक पे मुझे बिन पेंदी का लोटा या जो भी लोटा लोटी जो भी कुछ भी बोलना है मुझे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं
एक ही शब्द पे मैं अटकी हुई नहीं रह सकती। मैंने पब्लिक को आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी, तो मैं पब्लिक का ये विश्वास में टूटने नहीं दूंगी, ठीक है। या फिर उसके लिए मुझे कोई कुछ भी बोले, गाली दे, कुछ भी बोले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर तो जो डांसर दीदी के बारे में बोला गया है कि डांसर दीदी का अगर कोई भी मदद करना चाहता है तो मदद के नाम पे मतलब जाके उसके घर पे वीडियो शूट करना, चाहे उसका होम टूर करवाना। अगर होम टूर पब्लिक खोज रही थी इनसे तो डायरेक्ट डांसर दीदी की फैमिली को ही बोलते कि एक बार आप अपने घर का होम टूर करवा दो, पब्लिक डिमांड कर रही है, ठीक है। मगर नहीं, अगर उन्होंने पब्लिक बोला कि नहीं बोला ये तो जिनका बात है वो जानेंगी, मगर डांसर दीदी का पूरा होम टूर करवा दिया। अब अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम का ही बात है, कुछ टाइम ही पहले, 1.5 महीने पहले ही डांसर दीदी की मम्मी ने बोला था कि मतलब जो इकबाल खान के पक्ष के जो लोग हैं मतलब रेकिंग कर रहे थे, निगाहें गड़ा के रख रहे थे, ठीक है। और देखो होम टूर करवाना, अगर ये डांसर दीदी सोशल मीडिया पे है, चाहे डांसर भैया सोशल मीडिया पे, तो हर कोई अपना होम टूर करवाता है, ठीक है। मगर आज तक देखो रिस्क तो होता है, जो होम टूर करवाता है पैसे आते हैं तो वो रिस्क होता है, पब्लिक देखती है कि कहाँ कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है, पब्लिक की नज़र में जाती है। मगर यहाँ पे देखो अब उनका कंटेंट था, अगर हेल्प करना ही था तो डांसर दीदी को ही बोला जाता, उसकी फैमिली को बोला जाता, उसी बहाने उसका एक लॉन्ग वीडियो बन जाती। और होम टूर हो गया या मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके की शादी विवाह और इस तरीके का जो कंटेंट है ना, वीडियो वायरल होती है, ठीक है। तो डांसर दीदी के ही चैनल पे ये वीडियो जाना चाहिए था, डांसर दीदी का होम टूर का वीडियो, ठीक है। पब्लिक का कहने का मतलब यह है कि अगर डांसर दीदी से होम टूर कोई मांगा था या किसी से भी मांगा था, अगर डांसर दीदी को सच में रियल में आप हेल्प करना चाह रहे हो, वो फैमिली गरीब है या, ठीक है, तो आप सच में दिल से उसको अपनी फैमिली माने हो, हेल्प करना चाह रहे हो, तो जो पब्लिक डिमांड कर रही है ना, वो पब्लिक को मतलब डांसर दीदी को ही बोलना चाहिए था कि आप खुद करवाओ, ठीक है। तो इसी बहाने उसका लॉन्ग वीडियो बन जाता, यूट्यूब पे पड़ जाता और ये होम टूर वाली वीडियो वायरल भी होती है, ठीक है। मगर ऐसा ना करके वो अपने चैनल पे डाली है, ठीक है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, मैं अपने मेंटेलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ, मगर ये बात तो सही है भाई, अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो तो होम टूर हो गया या कुछ भी हो गया, पहले जिसका है वो उसके चैनल पे वो चीज़ें जाना चाहिए था, ठीक है। डांसर दीदी का होम टूर है तो डांसर दीदी का ही चैनल पे जाना चाहिए था। देखो डांसर भैया अभी तक अपना होम टूर नहीं करवाया है, या यहीं पे जो डांसर भैया का मुंहबोली बहाने है, उन्होंने भी ऊपर झापर होम टूर करवाया मगर प्रॉपर सही तरीके से नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क हो जाता है, पब्लिक की नज़र में ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और जिस तरीके से बच्चे फैमिली जो है अभी प्रेजेंट टाइम में डांसर दीदी की मम्मी ने खुद बोला था और कि मेरे बच्चे के ऊपर रेकिंग की जा रही है, मेरे घर को रेकिंग की जा रही है, तो इस हिसाब से वो अभी रिस्की था। और ठीक है, लोकेशन छत पे से आप दिखाओ चाहे नीचे से दिखाओ, लोकेशन पब्लिक की नज़र में आ जाती है, जो आसपास के लोग होंगे वो घर देखकर ठीक है, गली मोहल्ला छत देखकर ही पहचान जाते हैं कि अच्छा इस घर क्या है, जो कुछ भी, ठीक है। तो पब्लिक का कहने का मतलब यही था कि अगर कोई भी डांसर दीदी को अगर हेल्प करना चाह रहा है तो डांसर दीदी के ही चैनल पे वीडियो जाना चाहिए, पहले डांसर दीदी के चैनल पे वीडियो जाना चाहिए। भले ही आप मिलने के लिए गए, अच्छी बात है, ठीक है, आप मिलने के लिए गए, इनके हालचाल पूछने के लिए गए, अच्छी बात है, आप बाद में वीडियो बनाते, मगर जो डिमांड था तो डांसर दीदी का ही चैनल पे जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि मुझे बोला गया कि दीदी देखो जो होम टूर करवाई है वो भी शायद अपना घर का होम टूर अभी तक नहीं दी है, ठीक है, और डांसर दीदी का होम टूर अपने चैनल पे डाल दिया। तो देखो यहाँ पे पब्लिक का डिमांड था कि इस टॉपिक पे आप बात करो, तो मैंने ये बात रखी। और बाकी देखो मैं ये हमारा रिएक्शन चैनल है और मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हर कोई अपना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो पब्लिक का डिमांड था इसलिए मैंने ये बात रखा। और मुझे कहीं ना कहीं ये बात लग रहा है कि सच में अगर डांसर दीदी को आप हेल्प करना चाह रहे हो तो डांसर दीदी का कंटेंट डांसर दीदी को ही प्रोत्साहन करो कि आप खुद बनाओ और खुद शूट करके डालो, ताकि पब्लिक आपका चैनल पे और ज़्यादा एक्टिव हो और ज़्यादा व्यूज आए, और फिर उसी बहाने मतलब व्यूज आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, डॉलर बनेंगे। क्योंकि देखो डांसर दीदी का घर का हालत जो है सच में मतलब ठीक ठाक है, उतना वो नहीं है,
मगर यहाँ पे डांसर दीदी का भाई पापा कोई नहीं था घर पे, और सभी लोग लगता शायद काम करने के लिए गए हुए थे बाहर। ठीक है, तो डांसर दीदी का पापा बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और वैसे पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेहनती है। छोटी सी बच्ची है डांसर दीदी, बचपन से मेहनत करते आ रही है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखो, अगर डांसर दीदी की मम्मी अभी सावधान और सतर्क हुई है ना, तो लाइफ में जब हम इंसान मेहनत करते हैं ना और उस मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, तो इंसान धीरे धीरे मिच्योर होता है। स्टार्टिंग में बेवकूफ़ होता है, मगर धीरे धीरे मिच्योर होता है। मगर यहाँ पे डांसर दीदी का होम टूर पे मेरे पास कमेंट आया कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो, कि डांसर दीदी का टॉपिक था, डांसर दीदी को ही बोलना चाहिए था, मतलब डांसर दीदी को ही बोलती कि आप अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालो, होम टूर बोल रही है पब्लिक तो आप होम टूर करवाओ, इस तरीके की चीज़ें बोलना चाहिए था। ठीक है, मगर किसी और ने डाला, तो इस वजह से मेरे पास ऐसे आया। बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मैंने जैसे कि बोला है कि मैं ऑनेस्ट तरीके से हमेशा रिएक्शन दूंगी, निष्पक्ष रूप से रिएक्शन दूंगी, और यहाँ पे कोई चपलूसी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कि डांसर दीदी गलत करेगी तो मैं डांसर दीदी को भी पॉइंट नोट करवाऊंगी, मगर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में डांसर दीदी का कोई गलती नहीं दिख रही है। रही बात डांसर भैया की आईडी सस्पेंड होने पे, डांसर दीदी कि मम्मी जो है कमेंट करी थी, और डांसर दीदी की फैमिली को तबीयत खराब था इस वजह से। अब क्या पता क्या कंडीशन है नहीं है, मगर डांसर भैया का शायद जो है 1-2 दिन में चैनल जो वापस आ जाएगा, क्योंकि आपका चैनल अगर नीट एंड क्लीन है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो मतलब जो मतलब गलती से अगर सस्पेंड हुआ है, उस पे कोई अश्लील चीज़ें नहीं है, कोई वायलेंस वाली चीज़ें नहीं है, तो वो मतलब वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन होती है, उसको फॉर्म भर के, तो जो कि सारा प्रोसेस जो है डांसर भैया ने सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप कर दिया, जो कि अपनी वीडियो के माध्यम से बताया भी था, जिसके पास वो गए थे दिखाने के लिए। और वो शख्स ने भी वीडियो में बोला कि किसी को भी यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया पे ऐप में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कम ही पैसा में मैं सब कुछ ठीक करके दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके की बातें हुई थी। और यहाँ पे डांसर भैया को डांसर दीदी के घर पे देखकर पूरी पब्लिक बहुत ज़्यादा हर्षित हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि काफ़ी टाइम से डांसर भैया और डांसर दीदी को एक नहीं देखने से ना पब्लिक काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ में आ गई थी, क्योंकि वो लोग इतना प्यार करते हैं कि मत पूछो। जब डांसर भैया घूमने गए थे तो उनके कमेंट में वो भर भर के कमेंट रहता था कि डांसर दीदी को क्यों नहीं लेके गई, क्यों नहीं लेके गई, जो कि इस चीज़ पे डांसर भैया ने कमेंट पे बोला भी था पब्लिक को। और मगर बोला बहुत अच्छे से जवाब दिया डांसर भैया ने कि उसकी मम्मी जो है, डांसर दीदी की मम्मी जो है मना कर दिया है, तो मैं कैसे दूसरे के बच्चे को लेके जा सकती हूँ, किसी और को कैसे ले जा सकती हूँ अगर वो उनका गार्जियन मना कर रहा है तो। मगर लास्ट में डांसर भैया बोलते हैं कि सोच समझ के कमेंट करना, ओके। इस तरीके से मतलब जैसे लग रहा है ना कि पब्लिक के ऊपर कोई एहसान जता रहे हैं। भाई पब्लिक के बीच में रह रहे हो, पब्लिक जो चीज़ें आपसे शुरू से देखते आ रही है, जिसके मन में जो भी ख्याल बनेगा वो अब्सोल्युटली बिना सोचे समझे वो आपके कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और आपको अगर लगता है कि उस चीज़ पे हम रिप्लाई दे सकते हैं तो आप सोच समझ के रिप्लाई दो, क्योंकि पब्लिक आपसे प्यार करती है, आपको देखती है तभी आपको कमेंट करती है। अगर आपको पब्लिक देखेगी ही नहीं तो कमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते यही ना कि पब्लिक हमें देखे और हमारे चैनल पे कमेंट करे। तो कमेंट करता है तो प्यार से आप रिप्लाई दो कोई भी चीज़ का। और सो गाइस, बाकी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पब्लिक ने बोला था कि दीदी आप इस टॉपिक पे आप ज़रूर बात करना, इसलिए मैंने एक बात को रखा था। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या पब्लिक ने जो भी पूछा है वो गलत पूछा है, कि डांसर दीदी का कंटेंट था, डांसर दीदी से होम टूर था, तो डांसर दीदी के ही चैनल पे जाना चाहिए था। तो पब्लिक ने पूछा इसलिए मैंने बात को रखा है। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।